हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। महाशिवरात्रि शिव की सबसे प्रिय रात्रि और इस रात्रि में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ ग्रहों का दोष कुंडली से तुरंत दूर हो जाता है, अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी रात्रि है जहाँ सबसे ज़्यादा परेशान, हताश और दुखी इंसान भी खुद सुखी हो जाता है और कठिन मेहनत करने के बाद भी अगर आपको हर बार असफलता हाथ लगती है तो इस रात्रि में लगभग देश के हर कोने में आप देखेंगे महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और इस रात्रि में आपको भी थोड़े से उपाय करने हैं। दोस्तों, कोरोना के चलते मंदिरों में भीड़ ना हो, क्योंकि इस समय देश की जो स्थिति है, कोरोना संक्रमण से खुद की रक्षा करना सबका कर्तव्य है, क्योंकि मंदिरों में जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर अपनी इष्ट की आराधना ना छोड़नी पड़े। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मंदिरों में नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठ कर के भी आप महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। कैसे करेंगे खुश, ये ध्यान रखें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है शिवलिंग। निराकार ब्रह्म शिव ज्योत या लिंग के रूप में हम इनको पूजते हैं और इसे हमेशा अभिमंत्रित करवाकर घर में इसकी अचल स्थापना करनी चाहिए। इससे जो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, उसका प्रवाह हमारे घर पर बहने लगता है। कौन सा शिवलिंग लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, ठीक से समझ लीजिए। 3 प्रकार के शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। पारद हो, स्फटिक हो, नर्मदेश्वर हो। इसके अलावा बाकी शिवलिंग पूजा करने से अलग अलग मनोकामनाएं, ग्रह दिशाएं आदि देखकर रखनी पड़ती है। इसलिए ये 3 प्रकार के शिवलिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और हर मनुष्य इसे अपने घर पर रख सकता है। जब भी शिवलिंग घर लाएं, ध्यान रखें प्राचीन ग्रंथों में पारद को स्वयं सिद्ध धातु माना गया है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है या औरा बड़ा है घर का, तो ही आपको पारद घर में लाना चाहिए। पारद को शिवजी का वीर्य भी कहा गया है। वीर्य क्या होता है? बीज होता है, जो संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कारक है। इसी के माध्यम से भौतिक सृष्टि का विस्तार भी होता है। और पारद शिवलिंग अगर आप लाते हैं घर पे तो किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके दर्शन मात्र से आपकी सभी इच्छा पूर्ण होती है। इनकी पूजा करने से स्वास्थ्य हो, धन हो, यश हो, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। पारद का शिव से साक्षात संबंध होने से इसका अलग ही महात्म्य होता है। महाशिवरात्रि पर आप इस शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के तंत्र मंत्र इनके बुरे प्रभाव को काट देता है। ऐसी धारणा है कि जो भी मनुष्य पारद शिवलिंग की पूजा करता है उनकी रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली करते हैं। दोस्तों, पारद शिवलिंग की आप शिवरात्रि में श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं तो इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। और इस दिन आपको स्पर्श करके पारद का शिवलिंग, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी लोग कहते हैं स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ उसमें पावर ज़्यादा होता है, इसलिए कहा जाता था कि स्त्रियाँ ना करें, क्योंकि इमोशनली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसकी पावर झेल नहीं पाते हैं। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली आप शिवलिंग का स्पर्श कीजिए। इससे कहा जाता है दैवीय शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती है। और पारद शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ आपको दीपक जलाना चाहिए। हाथ में थोड़ा जल और फूल लेकर के महाशिवरात्रि की रात महामृत्युंजय मंत्र का जप 3 बार कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और फिर आप भगवान शिव को ये जल और फूल अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात इस प्रकार से अगर आप पारद शिवलिंग के सामने बैठ कर के पूजा करते हैं तो कहा गया है अन्य शिवलिंगों की उपेक्षा 1000 गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। ध्यान रखना चाहिए हमेशा इसे अभिमंत्रित। देखिए, कहीं से भी हम कोई पत्थर उठा करके ले आए घर पे, लेकिन उसको हम रख करके पूजा कर सकते हैं रोज़, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट होगा, वो कहते हैं ना, पाहन पूजे हरि मिले, तो आप उसमें भी हरि का वास हो जाता है। लेकिन अगर आप घर में इसी प्रकार से अगर शिवलिंग लेकर के आ जाते हैं और सिर्फ रख देते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा इसे अभिमंत्रित कराना चाहिए, इसके बाद ही घर में रखना चाहिए। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से या कोई भी मंत्रों से आपको जप करा के शिवलिंग स्थापित करनी चाहिए। धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, जीवन से जुड़ी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का अंत कर देता है ये पारद
भारत का शिवलिंग। और पुराणों में भी शिवलिंग के बारे में बताया गया कि इसमें ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। दोस्तों, भारत का शिवलिंग घर पे अगर रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैंने बताया जब भी पूजन करें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करें और बच्चों के रीत से इसको दूर रखें और कम से कम 8 हाथ की दूरी घेरा आपके घर का ज़रूर होना चाहिए। जो लोग भी अगर लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, पैसों की प्राप्ति चाहते हैं, घर में हमेशा कलह बनी रहती है, आप देखते हैं बार बार आपके घर में बुरे प्रभाव पड़ते हैं, तो आप स्फटिक का शिवलिंग भी रख सकते हैं। स्फटिक को बहुत देख करके लेना चाहिए, ध्यान रखें कांच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं स्फटिक की जगह कांच का शिवलिंग दे देते हैं, जो कि उल्टा आपके घर में राहु दोष उत्पन्न करता है। इसलिए स्फटिक का शिवलिंग चमत्कारिक शिवलिंग माना गया है और हमारे जीवन में जो भी बुरे प्रभाव आते हैं उसको भी काटता है। पारद की तरह ये भी बहुत शुभ होता है, हालांकि इसकी ऑरा थोड़ी सी पारद से कम होती है। और जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से स्फटिक शिवलिंग की पूजा करता है उसकी भी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। स्फटिक की शिवलिंग में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे आपको घर में रखने से इसके ऊपर चढ़ा हुआ जल, पारद हो, स्फटिक हो, जिसमें भी जल चढ़ा करके पूरे घर में आप रोज़ छिड़काव करते हैं तो किसी नेगेटिव एनर्जी की ताकत नहीं है कि आपके घर के घेरे में आ जाए। इसको ऑफिस में भी रखा जाता है, अपनी दुकान पे भी आप रख सकते हैं, पूजा स्थल पे रख सकते हैं। इसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आपकी दुकान नहीं चलती है, बहुत दिनों से आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो एक बार अपने कारोबार स्थल पर आप स्फटिक का शिवलिंग रख करके देखिए। आप देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपके धन का अभाव मिट जाता है। और आपको यश की कामना हो तो आपको शिवलिंग की पूजा करने से, स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी तरह से आप चाहें तो नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं। नर्मदा नदी से निकलता है ये शिवलिंग। और ध्यान रखें, फिर बता देती हूँ, ओरिजिनल शिवलिंग पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है और संभल करके लेना चाहिए। पत्थर ना ला करके रखें घर में कि काला पत्थर है, ये पत्थर है। नर्मदा नदी का अलग ही होता है। डुप्लीकेट शिवलिंग आदि से सावधान रहिए। अगर नर्मदेश्वर प्राप्त हो तो ठीक है, अच्छी बात है, और उसे अभिमंत्रित करा के 1.25 लाख मंत्रों से आपको किसी भी शुभ स्थल में ब्रह्मचारी पंडित के द्वारा सिद्धि करा करके रखनी चाहिए। आपके लोकल में कोई ज्योतिष हो, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो सिद्ध करवा करके देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, विश्वासकारी हो। ऐसा ना हो कि कोई भी हो और उसने बोला कि हाँ हमने सिद्धि करके दिया, रख लिया, फिर वो आपके लिए कोई कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, शिव जी का त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल बहुत ही शुभ माना जाता है। 3 देव और 3 लोकों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात अगर आप चांदी का त्रिशूल ला करके घर में आप इसकी पूजन करते हैं और फिर आप इसे अपने घर के पूजा स्थल में या फिर घर के ईशान कोण में स्थापित कर लेते हैं, तो ये आपके घर में फैली हुई कलेश हो, कलह हो, अशांति हो, कोलाहल हो, इन सभी से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, जब भी ये त्रिशूल आप लाएं, इसे भी आपको सिद्धि करानी चाहिए। कोई भी चीज़ आप घर में सिद्ध करके रखते हैं तो ये चमत्कारिक होता है। घर में इस बार आप रुद्राक्ष भी ला सकते हैं महाशिवरात्रि के पहले, क्योंकि भगवान शिव के आंसू हैं, अश्रु कण हैं। और मान्यता है कि सती के वियोग में जब भगवान अत्यधिक द्रवित हुए तो उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े और उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए रुद्राक्ष का सीधा संबंध भोलेनाथ से आता है। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो सुख, सौभाग्य और समृद्धि, मन की पवित्रता उनकी जीवन भर बनी रहती है। रुद्राक्ष को आप पहने नहीं भी, धारण नहीं भी करें तो भी अपने घर में रखना, इसे बहुत शुभ माना जाता है। पर ध्यान रखें, भद्राक्ष ना हो। आजकल लोग रुद्राक्ष के नाम पर आपको भद्राक्ष दे देते हैं कि जो कि इंडिया में पैदा होता है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। भद्राक्ष लाने से घर में उल्टा राहु की, बुरे ग्रहों की दशा आपके ऊपर पड़ती है। इसलिए असली रुद्राक्ष पहचान करके, ठीक से सिद्धि करा करके, फिर मैं कह देती हूँ मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही उसको घर में रखना चाहिए या चांदी में गढ़वा करके उसको पहनना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। विधि विधान से पूजन करके रुद्राक्ष धारण करिए। खासकर जो घर का मुखिया है उसके कमरे में आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष ज़रूर रखना चाहिए। इससे आर्थिक लाभ होती है। वो चाहे तो अपने पर्स में रख सकते हैं, वो चाहे तो अपने काम के स्थल पे रख सकते हैं।
इसी तरह से भोलेनाथ का डमरू, अब बताने की ज़रूरत ही क्या है, बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र है डमरू भोलेनाथ का। और शिवरात्रि की रात अब डमरू को घर में ला करके फिर इसकी पूजन करके किसी बच्चे को आप डमरू उपहार में देते हैं तो इससे भी आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होगी। जैसे जैसे बच्चा डमरू बजाएगा आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी और साथ ही घर के लोग निरोगी रहेंगे। डमरू की ध्वनि बहुत ही असरकारक होती है और इस दिन आप किसी बच्चे को उपहार में देते हैं तो इससे नेगेटिविटी दूर होगी, पुरानी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, चांदी के नंदी मैंने बताया क्योंकि शिवजी का मेटल है चांदी। भोलेनाथ को चांदी सबसे प्रिय है क्योंकि ये चंद्रमा से रिलेटेड वस्तु है और नंदी है अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में प्रतीक्षा या धैर्य सबसे अधिक महत्व रखता है। जो धैर्य रखता है वह ध्यान की गहराई में भी उतरता है और ये गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। किसी मंदिर में जाने के लिए भी आपके अंदर नंदी के गुण होने चाहिए। इसका अर्थ यही है कि आप वहाँ कुछ मांगेंगे नहीं बल्कि आप अपने भीतर शांति तलाशेंगे। और महाशिवरात्रि की रात चांदी के नंदी को घर में लाकर आप इसे कम से कम 1 महीने पूजा करके देखिए। मैंने आपको बताया कि उसके कानों में आप 41 डेज तक मनोकामना बोलते हैं, आप देखेंगे आपके सब प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। नंदी शिवजी के गण भी हैं, उनके वाहन भी हैं। और इस दिन महाशिवरात्रि की रात अगर आप नंदी की पूजा करते हैं तो आर्थिक संकटों से भी आपको मुक्ति मिलती है, घर में सौहार्द और खुशहाली आती है, आपके अंदर शक्ति आती है, बल आता है, कर्मठता आती है और मेंटली अगर आप बहुत अपसेट हो गए हैं तो ये भी आपके अंदर से दूर हो जाती है। घर में कोई डिप्रेशन का मरीज हो उसे भी कहें आप कि नंदी के कानों में घर में चांदी के नंदी सिद्ध करके या अभिमंत्रित करके ला के रखिए। प्रॉपर ज्योतिष से 1.25 लाख मंत्रों से, शिवजी के मंत्रों से इसे सिद्ध करवा करके रखिए और फिर बोलिए कि उनके कानों में रोज़ अपनी मनोकामना, सब लोग बोले बाएं कान में बोले, ये बहुत चमत्कारी होता है, आपके अंदर अपने आप सारी नेगेटिविटी दूर कर देता है। रोज़ इसे जल भी चढ़ाना चाहिए पॉसिबल हो तो, नहीं तो खाली महाशिवरात्रि की रात को आप जल चढ़ाइए, पूजन कीजिए। इसके बाद अपनी तिजोरी में या अपने पूजा के स्थल पर या अपने दुकान आदि में चांदी के नंदी रखने से आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त मजबूत होती है। बस ये ध्यान रखना है, नंदी रखते समय नंदी का मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए और नंदी के कान में धीरे से रोज़ अपनी सात्विक और प्रैक्टिकल मनोकामना ज़रूर बोलें। आप चाहें तो इस बार महाशिवरात्रि के पहले आप जल पात्र भी ला सकते हैं, गंगा जल उसमें भर के रखिए, महीने भर पूजन कीजिए। संभव नहीं है तो चांदी, तांबे या पीतल का कोई भी पात्र ला करके उसमें शुद्ध स्वच्छ जल भर के रखिए और शिवजी को जल अर्पित करके वापस से इसको भर के शिवजी के पास रख दीजिए। ये प्रयोग भी धन आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावी है और आय में वृद्धि के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होता है क्योंकि जल पात्र शिवजी को जल बहुत बहुत प्रिय है। जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें शांति बनाए रखने के लिए महाशिवरात्रि की रात तांबे या चांदी का भरा हुआ कलश शिवजी के पास रखना चाहिए। ऐसे स्थान पर रखें जहां घर के लोग ज़्यादा समय बिताते हों, इससे परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। और अन्नपूर्णा माता की कृपा पाने के लिए अगले दिन सुबह पूरे घर में छिड़के इस जल को और अपने रसोई घर में भी छिड़के, जितने बिस्तर हैं उस पर भी हल्के हल्के जलों का छिड़काव करें। इससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सर्प भी आप ला सकते, चांदी से बना नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव के गले में हर समय सर्प राज रहते हैं और महाशिवरात्रि की रात अगर चांदी के नाग नागिन के जोड़े को घर में ला करके पूजन करते हैं और हर दिन फिर आप इसके बाद 41 डेज़ तक लगातार इसका पूजन करते हैं और फिर 41 डेज़ के बाद इसे किसी शिव मंदिर में रख देते हैं या जल में प्रवाहित कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, ग्रह का दोष है, आपको नहीं पता आपका बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाता है, आप सब अच्छे कर्म करते फिर भी खराब रहता है, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर घर में वास्तु दोष है, लगता है कि गलत सलत है, तो इसका पूजन करके 41 डेज़ अपने घर के मुख्य द्वार पर आप इसको छेद करके थोड़ा सा खड्डा करवा के वहाँ इसको दबा दीजिए या घर के अग्निकोण में भी आप वॉल पे, दीवार पे आप इसको चुनवा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि घर के अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में से अगर गाड़ देते हैं तो कहा जाता है लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन ध्यान रखें इसे अभिमंत्रित करके आपको घर पे लाना चाहिए नाग नागिन का जोड़ा और साथ ही साथ इसे 41 डेज़ तक आपको पहले खुद जल चढ़ा करके कच्चे दूध से पूजन करना चाहिए, इसके बाद ही वहाँ पे गाड़ना चाहिए।
सवा लाख मंत्रों से ब्रह्मचारी पंडित के द्वारा सिद्धि कराएं। खुद या तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिव मंत्रों से इसका आप सिद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार चांदी की डिब्बी में भस्म रखना, किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाइए और महाशिवरात्रि की रात आप उसे चांदी की डिब्बी में भर करके रख दीजिए और इसे आप पूजा में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। बरकत के लिए भी ये अचूक प्रयोग होता है। इस उपाय से घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। और जब भी अपसेट हो या रोज़ ही आपको इस भस्म से अपने फॉरहेड पे तिलक करना चाहिए, या कोई खास डील के लिए जा रहे हैं तो आप इसको गले में या फॉरहेड पर तिलक कीजिए। इससे मानसिक शांति भी मिलती है। जब भी लगे अपसेट हो रहे हैं तो इससे आपको तिलक कर लेना चाहिए। दोस्तों, शिव जी को चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र, बिना बेलपत्र के शिव पूजा अधूरी ही मानी गई है। और बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, जिसको लेकर के कई मान्यताएं होती है। क्यों 3 पत्तों का बेलपत्र हम चढ़ाते हैं? 3 पत्तों या त्रिपत्र को त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश के देव, 3 गुण सत्व, रज और तम, कहीं 3 आदि ध्वनियाँ जिनके संयोग से ओम बनता है, इसका प्रतीक माना जाता है। 3 पत्रों को महादेव की 3 आंखें भी मानते हैं और कोई उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक मानता है। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को बेलपत्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें अखंडित बेलपत्र हो, ये आपको अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों को भी अपने पास बेलपत्र नहीं मिलते हैं पूजन करने के लिए, ऐसे में आप चांदी का एक छोटा सा बेलपत्र बनवा करके आप शिव जी को अर्पित करें। इससे आप करोड़ों पापों का आपका नाश होता है, घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। और अगर आप इस चांदी के बेलपत्र को अभिमंत्रित करके घर पे रखते हैं, आप इसे सालों तक बार बार यूज़ करते रहिए। बार बार हर महाशिवरात्रि पर, हर श्रावण के महीने में रोज़ ये अर्पित कीजिए धो धो करके। आप देखिए कैसे आपको चमत्कारिक फल मिलते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि है और इस दिन चांदी के चंद्र देव ला करके भी आप पूजा रख सकते हैं, या हो सके तो मोती ला करके भी आप पूजन करें। मोती चंद्र ग्रह की शांति कराता है, इससे चंद्र ग्रह की शांति होती है, मन मजबूत होता है। और अगर कोई भी आपके घर में बहुत डिप्रेशन में है, अपसेट है, या बात बात पे रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, ऐसे इंसान को महाशिवरात्रि की रात सिद्ध करके आपको मोती ज़रूर धारण कराना चाहिए। ध्यान रखें, चांदी में ही धारण कराएं और सिद्धि करा करके, मोती को 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध करा करके ब्रह्मचारी पंडित द्वारा ही आपको धारण कराना चाहिए। इससे ग्रहों की स्थिति मजबूत बनी रहती है। दोस्तों, इसके अलावा भी आप जब शिव पूजन करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखें। इस दिन सुबह जल्दी उठें, प्रदोष काल में यानी शाम के समय भोलेनाथ को या तो उनका पूजा करें या ओम नमः शिवाय का जप करें। जैसे भी हो, भोलेनाथ से कनेक्ट ज़रूर करें। इस दिन अगर आप मंदिर गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो पंचायती ना करें, इधर उधर ना देखें। सिर्फ वहीं बैठ कर के शिव जी की पूजा करें, शिव स्तोत्र का ज्ञान लें, आरती करें, पूजा करें, शिव जी की कथा सुने। अन्य प्रवृत्तियों का, नेगेटिव जो चीज़ें हैं, उसका त्याग करें। सांसारिक बातें ना करें, हंसी मजाक, छेड़खानी ये नहीं करनी चाहिए। नज़रें नीची करके भोलेनाथ से कनेक्ट करें। किसी भी प्रकार के मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, ना ही किसी को गलत नज़र से देखना चाहिए। वहाँ बैठ कर के आप धर्म संबंधी बातें, शिव पुराण आदि का अध्ययन कर सकते हैं। और ध्यान रखें, किसी का अपमान आदि भी ना करें। ऐसा नहीं कि आप किसी मंदिर गए, वहाँ कोई भिक्षुक आ गया, मांगने वाला आ गया, उसको डांट के भगा दिया। कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, किसी को डांट रहे, ऐसा ना करें। और सिर्फ बाहर के बुज़ुर्गों का ही नहीं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, स्त्री पुरुष आपस में, गरीबों का, ज्ञानी लोगों का, किसी का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। आप महाशिवरात्रि को भक्ति करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सकारात्मक माहौल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी गलत व्यवहार वाले लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं। महाशिवरात्रि आने के पहले अपने घर में जितनी पुरानी पड़ी हुई चीज़ें हैं, प्रयोग में ना आने वाली चीज़ें हैं, इनको भी हटा दीजिए। इससे मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान की पूजा नहीं की जाती। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। शिव जी की पूजा में हल्दी हो, तुलसी हो, कुमकुम हो, ये सभी चीज़ें मैंने बताई है दूसरी वीडियो में, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है। नारियल पानी हुआ, ये सभी चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। और सात्विक भोजन करें। व्रत करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, निराहार व्रत होता है। आप चाहे तो जलीय व्रत कर सकते हैं, आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, और नहीं भी तो कम से कम आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैंगन, इनका इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। इसे अशुद्ध बताया गया है कि आप कुछ करें ना
ना करें। भोलेनाथ की इस प्रकार से आप जो भी सेवा पूजा, उनका अभिषेक, उनके पाठ जो भी करना चाहते हैं कीजिए या मत कीजिए, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, महाशिवरात्रि है, महारात्रि है, भोलेनाथ की रात्रि है, उस असीम में, उस निराकार में समा जाने की रात्रि है। और उस रात्रि में सच्चे दिल से एक न एक बार भोलेनाथ से कनेक्ट ज़रूर कीजिए। वो शिव, कम से कम एक क्षण के लिए उस शिव, उस असीम शून्य से उस शिव का अनुभव ज़रूर करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप ज़रूर करें। और अपने जो भी परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग से अनुरोध करें कि इन सभी चीज़ों को, जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, इनका ध्यान में रखते हुए इस महाशिवरात्रि को बिताएं। और फिर देखिए दोस्तों, कैसे जीवन की सब कठिनाइयाँ आपकी दूर होती है, आपके जीवन में ढेर सारी सात्विकता आती है, आपको बल मिलता है, यश मिलता है, और हर प्रकार की बुराइयाँ आपके जीवन से दूर होकर के सात्विकता का वास होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और महाशिवरात्रि से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।